Hi everyone, today I am going to be discussing the topic metabolic pathway of two basic processes that are glycolysis and gluconeogenesis. Glycolysis, as the name suggests, lysis means splitting. So breakdown or splitting of glucose is glycolysis, whereas formation or creation of glucose is known as gluconeogenesis. ठीक है? Both of these processes are basically reciprocal or opposite of one another, where एक जगह ग्लूकोज स्प्लिट होकर 3 कार्बन एटम में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है. कंपाउंड जो है उसका नाम पायरुवेट है. और अगले प्रोसेस में, दूसरे प्रोसेस में 3 पायरुवेट जो है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज़ पायरुवेट, वो वापस चेंज होता है इनटू ग्लूकोज. ठीक है. So I'm going to make a start with glucose, that is 6 कार्बन मॉलिक्यूल. मैंने जो ब्लैक डॉट्स बनाए हैं दैट इज़ टू एक्सप्लेन दैट देर आर 6 कार्बन इन ग्लूकोज. सो स्टार्टिंग ऑफ विद ग्लूकोज जो है वो एटीपी के प्रेजेंस में, एटीपी जो है वो कन्वर्ट होता है एडीपी में. एटीपी यानी कि 3 फॉस्फेट हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, वो डाईफॉस्फेट में चेंज होता है. और उसका जो एक फॉस्फेट है, 3 में से 2 निकाले 1 रह गया, वो 1 जो है वो 6 कार्बन पर ग्लूकोज के जाकर अटैच हो जाता है. बट बिकॉज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, सो इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू इट्स आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. फ्रक्टोज आइसोमर आपको पता है कि इट इज़ केमिकली सेम इन नेचर बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी. सो उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में दोबारा से एटीपी जो है वो एडीपी में चेंज होता है. और यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ जो एटीपी का पी है वो फर्स्ट कार्बन पे जाकर अटैच हो जाता है. 6 पे तो पहले से ही था ना, और एटीपी जब एटीपी में बदला तो दोबारा एक फॉस्फेट फ्री हो गया, वो जाकर फर्स्ट कार्बन पे अटैच हो गया. तो वो उससे बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट विच इज़ अनस्टेबल मॉलिक्यूल. ठीक है. तो स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. ये स्प्लिट हो जाएंगे इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल. एक के पास फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, दूसरे के पास थर्ड कार्बन पे. नंबर 1 इज़ नोन एज DHAP एंड द अदर वन इज़ नोन एज PGAL, दैट इज़ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है. ये दोनों भी आइसोमर्स हैं और एक किसी आगे जाके प्रोसेस में DHAP भी, जब PGL यूटिलाइज हो जाता है तो ये भी अपने आप को PGAL में कन्वर्ट कर लेता है, अपने फॉस्फेट को थर्ड कार्बन पे अटैच करके, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL लिखा है कि वेयर DHAP कन्वर्ट्स इनटू PGAL. ठीक है. अब हमारे पास है PGAL विच मीन्स कि 3 कार्बन है और थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है. वहाँ उसकी ऑक्सीडेशन होती है. ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि ऑक्सीजन या तो ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. ठीक है. तो उससे हमें एक फॉस्फेट फिर फ्री मिल जाएगा और वो जो है इसके फर्स्ट कार्बन पर फॉस्फेट जाकर अटैच हो जाएगा, जिससे वो बना लेगा BPGAL यानी कि बाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है. 2 फॉस्फेट PGAL के साथ अटैच हो गए हैं. अब ADP जो है वो वापस कन्वर्ट होगा ATP में. तो ये ADP में ये P जो है वो बेसिकली, यहाँ मैं एक एरो बना लेती हूँ, ये ADP के अंदर चला जाएगा और ADP प्लस P तो ये ATP में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हमारे पास ये बच गया, इतना पोर्शन वापस बच गया है. 3 कार्बन एटम्स हैं और एक फॉस्फेट है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास, इसको हम कहेंगे PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है. फॉस्फोग्लिसरेट, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई हैंड राइटिंग. और यहाँ से हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा. जब वो रिलीज़ होगा तो हमारा जो फॉस्फेट है वो अपनी पोजीशन चेंज करके सेकंड कार्बन पे अटैच कर लेगा अपने आप को, तो वो बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट. वो फिर ADP दोबारा से ये फॉस्फेट कलेक्ट कर लेगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद 3 कार्बन एटम विच इज़ नोन एज पायरुवेट. ठीक हो गया. अब ये तो हमारा सारा प्रोसीजर जो था वो था ग्लाइकोलिसिस का, यानी कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट विच स्प्लिट्स इनटू DHAP एंड PGAL. PGAL की कहानी जब हम नीचे लेकर आते हैं तो हम कहते हैं
कि PgAl जो है वो बाई फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में तब्दील होता है, उसके बाद वो फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है, उसके बाद वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज होता है, अल्टीमेटली वो पायरुवेट में चेंज हो जाता है। यहाँ हमारी ग्लाइकोलिसिस की कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब हमने बात की है कि ग्लूकोज जो है वो चेंज होता है 6 कार्बन से 3 कार्बन एटम में या 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, दैट इज़ नोन एज पायरुवेट, राइट, दैट इज़ नोन एज पायरुवेट। अब पायरुवेट जो है इट कैन नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये ऐसे नहीं हो सकता है, नो रिवर्स, इसका रिवर्स नहीं है। तो इसीलिए इसको एक प्रोसेस के अंदर जाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका पायरुवेट जो है दैट फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मिलेट, ऑक्जेलोएसिटेट। So when pyruvate enters into the TCA cycle, ये सबसे पहले इंटरमीडिएट ऑफ TCA यानी कि ऑक्जेलोएसिटेट में चेंज होगा, यहाँ से फिर वो वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज होगा, वहाँ से पायरुवेट से देन इट विल चेंज इनटू PGA बाई फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, PGAL, then into fructose 1,6-phosphate, and the process goes upward. So this is how gluconeogenesis and glycolysis can be represented in one metabolic pathway. Thank you so much. I hope you like the video.